दिक्कत क्या है कि हमारी सरकार मजदूरों को केवल उत्पादन का एक स्रोत मानती है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और उनके यूनियन है, वहां तो समझ ही नहीं है। जो वर्गीय समझ या वर्ग की समझ मजदूर की होनी चाहिए वो तो है ही नहीं। सन 80 के दशक को ले लीजिए, 70 को ले लीजिए, तिनका भर भी अगर मजदूरों के अधिकार में कमी होती थी तो पूरे के पूरे शहर इस देश में बंद हो जाते। नहीं है कि 29 में ये सरकार बदलने वाली। जब जो देश इसमें हमेशा मजदूरों को अग्रणी माना गया है, इसकी पहचान में एक मान लीजिए तो नियोजित तरीके से इन सरकारों ने ध्वस्त किया, और ध्वस्त ही नहीं किया, उनको बिल्कुल मिटा के रख दिया कि मजदूर भी इस देश की आर्थिक प्रगति में बहुत बड़ा योगदान देता है। और कई बार उस आर्थिक प्रगति में उनके यूनियन आड़े भी आए। मैं ये नहीं कहता हूं कि गलत, बिल्कुल दूसरी भूमिका हुआ करती है। और देश निर्माण में ही नहीं, आजादी के युद्ध के बाद से मजदूरों की हमेशा एक क्रांतिकारी भूमिका मानी गई है। आज दिक्कत क्या है कि हमारी सरकार मजदूरों को केवल उत्पादन का एक स्रोत मानती है। और मैंने देखा है पिछले 15-20 सालों में जो सन 50, सन 60 और सन 70 के दशक में मजदूरों को सशक्त करने के लिए उनको जो कानूनी रूप से जो अधिकार दिए गए थे उसको एक मान लीजिए तो नियोजित तरीके से इन सरकारों ने ध्वस्त किया, और ध्वस्त ही नहीं किया, उनको बिल्कुल मिटा के रख दिया। ये शायद दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि कानून में दिए हुए अधिकार को एक, अगर आप माने तो अनुशासन का एक डिसिप्लिन का कोड बना के बता दिया गया। पर ये माने आप, अगर मैं आपसे ये कहूं कि हम ये कहते हैं कि हत्या जो है आज के बाद गलत नहीं है, हत्या अपराध नहीं है, लेकिन हम आपको सुझाव देते हैं कि हत्या ना की जाए। मुझे बता दिए कोई ऐसा पूंजीपति होगा तो सुझाव मानेगा जब तनख्वाह की बात आती है या मजदूरों के अधिकार की बात आती है। और मुझे बुरा तब लगता है जब जो देश इसमें हमेशा मजदूरों को अग्रणी माना गया है, इसकी पहचान में हमने हमेशा 3 तरह के लोगों को चिन्हित किया है, यहां के किसान को, यहां के मजदूर को और यहां के सैनिक को। वो मजदूर न जाने क्यों शिथिल पड़ गया है पिछले 20-25 साल में। मुझे अभी भी याद है सन 80 के दशक को ले लीजिए, 70 को ले लीजिए, तिनका भर भी अगर मजदूरों के अधिकार में कमी होती थी तो पूरे के पूरे शहर इस देश में बंद हो जाते। आज मजदूर ने अपने आप को फैक्ट्रियों के अंदर बंद कर लिया, लेकिन देश में अपनी चोट करने नहीं आते। और मैं इतना आप लोगों से आग्रह करूंगा, अपनी बात नहीं कहिएगा तो पूंजीवाद की तरफ बढ़ता हुआ ये देश आपकी बात नहीं सुनेगा। और इसलिए जायसवाल साहब, संगठित हम हैं, आप रहें, लेकिन आवाज आप और जोर से उठाएं। इस बात में मुझे कोई शक नहीं है कि 29 में ये सरकार बदलने वाली है, लेकिन हमारी सरकार को भी आप अपने अगर अधिकार की आवाज उस बुलंदी से नहीं सुनाएंगे तो जो स्वर्णिम युग था मजदूरों का सन 50 और 60 और 70 के दशक में, उसे लाने में हो सकता हम भी कभी देरी कर दे। हरक सिंह जैसे हैं हमारे नेता रहेंगे, ये बात होगी नहीं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, अपनी बात मांगिए, अधिकार से मांगिए, बल से मांगिए। और मैंने 3 तरह के हमारे यहां मजदूर यूनियन रही हैं, तीनों को मैंने थोड़ा ध्यान से देखा है। क्रांतिकारी यूनियनों में वामपंथियों की भी मजदूर यूनियनें रही हैं, उन्होंने भी बहुत जगहों पर गलबा किया है, मजदूरों के अधिकार की लड़ाई लड़ी है, काफी अच्छा उन्होंने भी सार्थक और सकारात्मक काम किया है। लेकिन उन्होंने एक चीज कभी नहीं देखी कि मजदूर भी इस देश की आर्थिक प्रगति में बहुत बड़ा योगदान देता है। और कई बार उस आर्थिक प्रगति में उनके यूनियन आड़े भी आए। मैं ये नहीं कहता हूं कि गलत है, लेकिन एक समन्वय बना के रखना पड़ता है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और उनके यूनियन है, वहां तो समझ ही नहीं है। जो वर्गीय समझ या वर्ग की समझ मजदूर की होनी चाहिए वो तो है ही नहीं। उन्होंने मजदूर को भी एक और हिस्सा माना है समाज का, और जो अपने हिसाब से वो देश निर्माण या राष्ट्र निर्माण कहते हैं उसमें झोंकने वाली एक और पूंजी उसको माना है। उसके अलावा अधिकार के रूप में उन्होंने कभी किसी को नहीं देखा। ये केवल कांग्रेस है और इंटक है जिसने एक तरफ अगर मजदूरों की लड़ाई के लिए हमेशा लड़े हैं, तो ये भी देखा है कि आर्थिक विकास कभी भी उस पर उस तरीके की आंच ना पड़े। और इसलिए जो 60-70 साल में देश की प्रगति हुई है, जब भी हुई है, समता के साथ जब भी हुई है, न्याय के साथ जब भी हुई है, पूरे देश में जब भी हुई है,
तो तभी हुई है जब हमारी सरकारें या हमारी समर्थित या हमारे को समर्थन देती हुई सरकारें भारत में और हमारे राज्यों में काबिज रही। इसलिए मैं इंटक का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद करता हूं।